हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी, द थर्ड लेवल। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है और जैसे लिखा है जैक फिने ने। तो द थर्ड लेवल क्या होता है? द थर्ड लेवल है बेसिकली न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। उसमें दो लेवल्स हैं, दो उसके फ्लोर हैं। तो जिसमें का जो मेन कैरेक्टर है, जो चार्ली है, वो इमेजिन करता है कि उसमें थर्ड फ्लोर भी है, थर्ड लेवल भी है। तो वहीं से नाम पड़ा है थर्ड लेवल। तो ये जो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो उस ज़माने में रह रहा है जहाँ पे दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और सब तरफ बहुत ही ज़्यादा अशांति है, डिप्रेशन है, कैओस है। इसकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और इसकी वाइफ है लूजिया, और उसका एक दोस्त है सैम जो कि साइकेट्रिस्ट है। तो बेसिकली वो अपने प्रॉब्लम से निकल के जाना चाहता है, किसी ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ उसको शांति मिल जाए। तो वो इमेजिन करता है कि वो ग्रैंड रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल के थ्रू वो उस दुनिया में पहुंच गया है। और वो दुनिया क्या थी? पास्ट की दुनिया थी, 1894 की दुनिया थी। मतलब बेसिकली ये टाइम ट्रेवल वाली कहानी है। टाइम ट्रेवल जो मूवीज़ में आपने देखा होगा, एवेंजर्स और दूसरी मूवीज़ में, जिसमें टाइम में कभी फ्यूचर में चले जाते हैं तो कभी पास्ट में। तो ये जो चार्ली है ये पास्ट में चला जाता है। तो अब हम देखते हैं डिटेल में स्टोरी को। सो so before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? अब ये राइटर जो हैं जैक फिनी कह रहे हैं कि इस फिक्शन को पढ़ने से पहले आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या, जिसमें आपके जो आसपास के लोगों ने आपको बिलीव नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है? तो इस तरह से तो द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफुल रेल रोड्स will swear on stack of timetables that there are only two. तो जो राइटर हैं वो कहते हैं, नरेटर स्टोरी बताते हैं कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन के और न्यूयॉर्क हेवन और हार्टफील्ड के रेलवे रोड्स के जो प्रेसिडेंट हैं, वो अपने टाइम टेबल में हाथ रख के स्वेयर कर देंगे, कसम खा लेंगे कि इस न्यूयॉर्क स्टेशन में सिर्फ दो ही लेवल हैं, दो ही फ्लोर हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ दो लेवल नहीं है बल्कि तीन लेवल है, थ्री लेवल है। इसीलिए थर्ड लेवल इसका नाम है इस स्टोरी का। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि नरेटर कहते हैं क्योंकि मैं थर्ड लेवल तक पहुंचा हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, मैं बिल्कुल वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ। आई टॉक टू साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, वो कहता है मेरा एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जिसका नाम सैम है, उससे मैंने इस बारे में बात भी की है। आप पिक्चर में देखिए। Among others, I told him about the third level at Grand Central Station. और जैसे कुछ लोगों को मैंने और भी बताया है, वैसे ही मैंने अपने दोस्त सैम को बताया कि कैसे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में तीन फ्लोर हैं। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वो मेरा जो दोस्त है मेरी बात पे विश्वास नहीं करता है, वो कहता है ये बस तुम्हारे इमेजिनेशन की बात है, रियलिटी में नहीं है। बस ये मतलब तुमने जागते हुए सपना देखा है, कोई विश तुमने किया था कि तुम इन सारी परेशानियों से भाग जाना चाहते थे, इसलिए तुमने ऐसा देखा कि कोई थर्ड फ्लोर है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि तुम अनहैप्पी थे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और समथिंग। दैट माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, अब जब मेरी वाइफ को मैंने ये सारी बातें बताई तो बहुत ज़्यादा वो एकदम वो पगला गई, कहना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको ये लगा कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से तुम परेशानियों से बचना चाहते हो, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो कहीं। बट he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. लेकिन जो मेरे साइकेट्रिस्ट ने मेरी वाइफ को अच्छे से समझाया कि एक्चुअली में क्या है कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर टू वर्ल्ड वार हो चुके हैं, अब पूरी दुनिया में इनसिक्योरिटी का माहौल है, फियर का, डर का, युद्ध का, चिंता का, ये सारा माहौल है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में है आपका हस्बैंड जो है, और वो इस वर्ल्ड को एस्केप कर जाना चाहता है, कहीं इसी किसी और वर्ल्ड में रेफ्यूज लेना चाहता है।
वेल, हु डजंट। तो मैंने कहा कौन नहीं चाहता अपनी परेशानियों से बचना, किसी ऐसी शांति वाली जगह में हर कोई जाना चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, बट दे डोंट वंडर इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो फिर मैंने उसे कहा कि कौन नहीं चाहता अपनी परेशानियों से बचकर कहीं जाना, लेकिन हर कोई तो थर्ड लेवल नहीं लेता ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ही क्यों इस लेवल को देखा। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। लेकिन उसने कहा कि नहीं, यही रीज़न है, और मेरे दूसरे फ्रेंड्स ने भी मेरे साइकाट्रिस्ट फ्रेंड की बात मान ली कि हाँ हाँ यही बात है जिसमें तुमने थर्ड लेवल देखा है। एवरीथिंग पॉइंट आउट टू इट दे क्लेम्ड। सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है जो तुम्हारी बातें हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स द टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो कहते हैं सब तुम्हारी सारी हरकतें इसी ओर इशारा कर रही हैं। जैसे कि तुम्हारी हैबिट है कि तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, तो ये थोड़ी देर के लिए तुमको रियलिटी से एक आश्रय दे देती है, एक सहारा दे देती है, रेफ्यूज दे देती है, टेम्परेरी रेफ्यूज दे देती है। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality। तो कहता हाँ, हो सकता है कि मुझे ये थोड़ा सा सहारा देती हैं, थोड़ा सा रेफ्यूज देती हैं, लेकिन यही हैबिट, यही स्टैम्प कलेक्टिंग के जो हैबिट है, मेरे ग्रैंडफादर की भी हैबिट थी। तो उनको तो किसी तरह का रेफ्यूज नहीं चाहिए था। वो तो ऐसे दुनिया में थे जिसमें वर्ल्ड वार नहीं हुए थे, बहुत ही पीसफुल दुनिया में थे वो। तो वो क्यों करते थे स्टैम्प कलेक्टिंग। थिंग्स वेर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन दिस डेज। उनके डेज में तो बहुत ही सब कुछ अच्छा था, पीसफुल था। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड आई स्टार्टेड माई कलेक्शन। और मैं जितना जानता हूँ कि मैंने उन्हीं से ही सीख के अपना स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी मैंने शुरू की थी अपने दादाजी को देख के। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। मेरा कलेक्शन बहुत ही सुंदर है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज, फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। तो मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, वो नाम लेता है ये इश्यूज हैं मेरे पास, सभी इश्यूज हैं यूएस के। फर्स्ट डे कवर भी है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो। और हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं रूजवेल्ट, उन्होंने भी यही हॉबी थी, बहुत अच्छी इनकी हॉबी थी, ये थी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी। तो वो किस तरह का रेफ्यूज चाहते थे, क्या वो भी भाग जाना चाहते थे। Anyway, here here is what happened at Grand Central one night last summer। I worked late at office। अब राइटर जो है अपना एक्सपीरियंस बताता है। ये एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस है, कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये साइंस फिक्शन है। फिक्शन मीन्स क्या होता है, एक इमेजिनरी स्टोरी। तो कहता है कि ये बात है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। एक रात लास्ट समर की बात है, मैं बहुत लेट हो गया था ऑफिस से निकलने में। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं अपने अपार्टमेंट में जल्दी जाना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैं चाहता था कि मैं कोई सबवे ले लूँ। सबवे में जो अंडरग्राउंड जो रेल रहता है उससे मैं जाऊँ, ना कि मैं बस लूँ, क्योंकि बस में मुझे टाइम लग सकता था। सो नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। और मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी आम आदमी हूँ और मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन gabardine सूट एंड स्ट्रॉ हैट विथ ए फैंसी बैंड। और मैं क्या पहना हुआ था, एक मैंने सूट पहन रखा था और स्ट्रॉ का हैट पहन रखा था, फैंसी बैंड जिसमें लगा था। आई पास्ड अ डजन ऑफ मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और कम से कम मैंने डजन्स आदमियों से उस दिन मैं मिला जो मेरी तरह के ही ड्रेसिंग किए हुए थे। मतलब मैं कोई खास नहीं था, मैं भी एक ऑर्डिनरी ही इंसान हूँ। एंड आई वॉजन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और उस दिन मैं किसी चीज़ से दूर भागना नहीं चाहता था, किसी से एस्केप नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूजिया माई वाइफ। मैं जस्ट अपनी वाइफ के पास, ल्यूजिया मेरी वाइफ के पास जाना चाहता था, अपने घर में जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल।
वेयर यू टेक ट्रेन लाइक 20th सेंचुरी। तो जैसे कि 20th सेंचुरी में हम ट्रेन लेते हैं, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया और वहाँ वेंडरबिल्ट एवेन्यू था, वहाँ मैं गया, वहाँ पे फर्स्ट लेवल पे वहाँ पहुँचा, फर्स्ट लेवल मतलब फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचा, ये देखिए ग्रैंड रेलवे स्टेशन है। और देन आई वॉक डाउन द अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर थोड़ी देर बाद मैं चल के गया, सेकेंड लेवल पे गया उसके, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर जो सब अर्बन ट्रेन्स जहाँ से जाते हैं, डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे लीडिंग फॉर द सबवे, हेडिंग फॉर द सबवे। तो इस तरह से फिर मैं सबवे अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की तरफ गया और एंड गॉट लॉस्ट। और इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब बहुत सारी मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर थे जिसमें ऐसे लगा कि मैं खो गया हूँ उस स्ट्रक्चर्स में। दैट्स ईजी टू डू। और ये वहाँ खो जाना तो बहुत ही ईजी था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 बार से भी ज़्यादा बार गया हूँ वहाँ पर। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन न्यू डोरवे। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं कोई ना कोई दूसरा डोरवे मुझे मिल जाता है वहाँ पर, एंड स्टेयर्स और कॉरिडोर्स मिल जाते हैं नए से नए। ऐसा लगता है कि ये मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार मैं एक टनल में एक सुरंग तरह का जो वो था रेलवे स्टेशन में, वहाँ पर मैं घुस गया था। और जब मैं बाहर आया तो मैं रूजवेल्ट होटल के पास निकला, उसकी लॉबी में निकला। And another time I came up in an office building on a 46th street। और एक बार जब मैं वहाँ घुसा तो मैं कहाँ पर निकला, 46th स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग में निकला मैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कंफ्यूजिंग है वहाँ का रेलवे स्टेशन का सेकंड फ्लोर का। 3 blocks away sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots। तो मुझे लगता है कभी कभी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो किसी ट्री के रूट्स की तरह बढ़ रहा है। जैसे ट्री होता है उसका अंदर का जो रूट्स होता है, आप देखेंगे अगर पिक्चर में, तो इधर से उधर जाती रहती है, रूट्स फैलते रहती हैं ज़मीन में। उसी तरह मुझे लगता है नए नए रोज स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कोई नया कॉरिडोर बन रहा है तो कोई नया पर स्टेयर केसेस बन रहा है। तो हर बार लगता है कि मैं किसी नई जगह में आ गया हूँ और मैं कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकल जाता हूँ। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now। और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक लॉन्ग टनल है, सुरंग टाइप की जो एक संरचना है। और मुझे लगता है कि कोई दूसरे लोग इस बात को ज़्यादा नहीं जानते हैं। और ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। तो यहाँ पर जो टनल है वो टाइम स्क्वायर के पास है और शायद ये सेंट्रल पार्क के पास से गुजरती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट और ए वे टू एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। तो मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो टनल है वो एक एस्केप रहा हो, एक एग्जिट रहा हो जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं। और मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इट। उसी तरह से मैं उस टनल में घुसा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट। मैंने अपने साइकाट्रिस्ट सैम को कभी नहीं बताया, साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, अबाउट दैट आइडिया कि मैं उस टनल में घुसा। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking। तो मुझे लगा कि जो वो कॉरिडोर है जहाँ पर मैं घुस रहा हूँ किसी गलत जगह में आ गया, कुछ अलग जगह में मोड़ रहा है, किसी अलग जगह वो स्लांटिंग कर रहा है। एंड आई थॉट दैट इट वाज रॉन्ग, कि मैं लगता है मैं कन्फ्यूजन में कहीं और आ गया हूँ। लेकिन मैंने अपना जो चलना जारी रखा। एंड all I could hear was the empty sound of my footsteps। तो एकदम मुझे शांति लग रही थी, बस मैं अपने फुटस्टेप की आवाज़ सुन रहा था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मुझे आसपास कोई आदमी नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेसेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर मुझे सामने कुछ हॉलो टाइप का दिखा और मुझे लगा कि उस जगह से लोगों के बात करने की आवाज़ें आ रही थी।
द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, फिर टनल लेफ्ट की तरफ मुड़ा, टनल में सुरंग। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैंने थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ा मैं, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मुझे लगा कि मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं है, सिर्फ 2 ही लेवल है वहाँ के स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैकिंग ऑन द सेकेंड लेवल, और मुझे लगा कि एक मोमेंट के लिए लगा कि क्या कहीं मैं सेकेंड लेवल में ही तो फिर से नहीं आ गया। बट आई सॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर, देर वेर फीवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं है, ये सेकंड लेवल तो नहीं है, क्योंकि जो जो रूम्स थे वो जो वहाँ के जो सेकंड लेवल के रूम थे बहुत ही बड़े बड़े थे, यहाँ तो रूम बहुत स्मॉल था। टिकट जो काउंटर था वो भी छोटा था, और बहुत ही छोटा विंडो था, और जो ट्रेन का जो गेट था वो भी छोटा था। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वाज वुड, और जो ये पूछताछ केंद्र बना था, इंफॉर्मेशन बूथ बना था, वो भी वुड का बना था, लकड़ी का बना था, एंड ओल्ड लुकिंग, और वो बहुत ही पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long back sleeves protectors, और जो एक आदमी बैठा था वो कुछ ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स था उसका। तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह के कपड़े तो पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे, इस ज़माने में ऐसा नहीं पहना करते। एंड दी लाइट वेयर डीम, और लाइट बहुत ही डीम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो जो लाइट थी थोड़ी सी टिमटिमा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बुझ रही है, जल रही है, इस तरह से। देन आई सॉ वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ये गैस लाइट है, देखिए आप यहाँ पिक्चर में गैस लाइट इस तरह की होती है। तो मैंने देखा कि ये गैस लाइट थी, ये कोई बिजली वाला बल्ब नहीं था। देयर वेयर ब्रास स्पिटल्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ के जो फ्लोर में जगह जगह पे ब्रास थूकदानी लगी थी, जहाँ लोग थूकते हैं, स्पिट करते हैं, उस तरह से ब्रास का स्पिटल्स लगा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और मैंने देखा, जब स्टेशन के पार मैंने देखा कि एक लाइट आ रही थी, और जिसने मेरी आंखों को एक तरह से कैच कर लिया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, तो मैंने देखा एक आदमी खड़ा था, और वो आदमी अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था, जो कि उसकी पॉकेट, मतलब पॉकेट में रखने वाली वॉच थी। तो इस तरह कहता है कि इस तरह के जो वॉच थे पुराने ज़माने में लोग रखते थे, अब तो लोग अपनी कलाइयों में घड़ी को बांधते हैं। He snapped open the cover and glanced at his watch and frowned, और वो उसने उसके कवर को खोला, अपने जो वेस्ट वॉच के कवर को खोला, और वो थोड़ा सा गुस्साया, थोड़ा फ्रॉन किया, फ्रॉन मतलब गुस्साना, जब उसने अपने वॉच को देखा। ही वोर अ डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट पहना हुआ था। अब ब्लैक 4 बटन सूट पहना था, उसके ब्लैक सूट में 4 बटन्स लगे हुए थे, विथ टाइनी लेपल्स, और छोटे छोटे लैपल्स लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड बियर मॉस्टचेस, और उसके जो मॉस्टचेस थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे, ऐसे जो मतलब इस तरह से उसका जो लुक था, ऐसे लग रहा था कि पुराने ज़माने का लुक था। इस ज़माने में लोग इस तरह से ड्रेसिंग नहीं करते, इस तरह से मॉस्टचेस नहीं रखते, इस तरह से मूछें नहीं रखते। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890s something, और मैंने जब देखा, पूरे स्टेशन को देखा, चारों तरफ देखा, तो मैंने देखा कि सब लोग इस तरह से कपड़े पहने हुए थे जैसे कि कोई 1890s में पहने हुए हैं। ये 1890s हो, ये अभी का ज़माना हो, 20th सेंचुरी ना हो, बल्कि ये 19th सेंचुरी हो, ऐसे मुझे लगा। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मॉस्टचेस इन माई लाइफ, और मैंने जब लोगों को देखा तो उनके इतने सारे उन बियर्ड रखे हुए थे, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, साइड बर्न्स रखे हुए थे। साइड बर्न मीन्स जो साइड का जो कली है, बहुत ही लंबी लंबी कलियां, जो कि आजकल लोग नहीं रखते, और उनके फैंसी मॉस्टचेस थे, बहुत ही अलग अलग तरह के उनके मूछें थी। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू दी ट्रेन गेट, और ट्रेन गेट के पास से एक वुमेन वॉक करके जा रही थी। शी वोर अ ड्रेस विथ अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज,
और मैंने देखा कि वो जो वुमन थी वो एक ड्रेस पहनी हुई थी और उसका लेग ऑफ मटन स्लीव था, मतलब उसके जो उसका लेगिन था बहुत ही ज़्यादा स्लिम स्लिम और ट्रिम था, जैसे कि कोई मटन का जो पैर हो, इस तरह से बहुत ही टाइट उसका पैर का जो लेगिंग्स था। और उसने स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि हाई बटन शूज़ था, और जो शूज़ भी उसका हाई बटन शूज़ था, बहुत ही लॉन्ग शूज़ थे। Back of her, out on the track, I caught a glimpse of locomotive. फिर मैंने क्या देखा, वहीं पर लोकोमोटिव देखा। लोकोमोटिव, a very small carrier and a IV locomotive with a funnel shaped stacks. तो मैंने इस तरह से स्टीम इंजन देखी, लोकोमोटिव देखी जो कि आजकल नहीं चलती है, और वो फनल शेप्ड थी, और ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट दी स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अब फिर मैंने अचानक देखा है कि एक जो बॉय था, न्यूज़ बॉय मीन्स एक छोटा बच्चा जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो मैं उसके तरफ चल के गया और देखा कि उसके बहुत सारे उसने पेपर पकड़ रखे थे, अपनी फीट के पास, अपने पैरों के पास रखे थे। सो इट वॉज द वर्ल्ड। मैंने देखा कि वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। अरे, ये द वर्ल्ड कैसे हो सकता है? द वर्ल्ड तो बहुत समय से इसका पब्लिशिंग बंद हो गया है, ये तो पुराना न्यूज़पेपर था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसमें जो हेडलाइंस था उसमें कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में न्यूज़ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट सेंस in the public library files and it was printed June 11 1894। और मैंने जब देखा तो उसमें पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने एक बार फाइल में देखा था उसको, तो वहाँ पर प्रिंट हुआ था 11 जून 1894 लिखा था उसमें। सो आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो फ्रॉनिंग दैट हियर। तब मुझे पता चला कि मैं पास्ट में आ गया हूँ, मैं 1894 में आ गया हूँ। मैं 19th सेंचुरी में आ गया हूँ करके वो सोचता है। आई टर्न टूवर्ड्स दी टिकट विंडो, और मैं रेलवे स्टेशन के टिकट विंडो की तरफ जाता हूँ। एंड आई हियर द थर्ड फ्लोर एट ग्रैंड सेंट्रल। फाइनली मुझे लगा कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड फ्लोर खोज लिया है, जो कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। आई कुड बाई टिकट दैट वुड टेक लुजिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक टिकट खरीदूँगा और अपनी वाइफ के लिए खरीदूँगा, और मैं यूनाइटेड स्टेट के कहीं भी किसी जगह में चला जाऊँगा इन द ईयर 1894। लेकिन ये जो ईयर होगा वो 1894 का ईयर होगा, मतलब पास्ट होगा। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनिस। तो इलियोनिस के गेल्सबर्ग में मैं जाना चाहता था, उसके लिए मैं 2 टिकट लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी यहाँ गए हैं? अब ये नरेटर जो हैं जैक फिनी हमसे पूछ रहे हैं, क्या ये कभी आप वहाँ गए हैं गेल्सबर्ग? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। वो बहुत ही सुंदर टाउन था, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस थे। ह्यूज लॉन था, बड़ा बड़ा लॉन था। ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे। उस ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, जो कि बहुत ही ऊंचाई तक जाते थे, मतलब छत तक जाते थे, घर के छत तक जाते थे। एंड इन दी 1894 समर इवनिंग वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन। और 1894 में जो समर इवनिंग होता था बहुत ही लॉन्ग होता था, और अभी ऐसा लगता था कि ये अभी जितना है उससे ज़्यादा ही लॉन्ग रहता था। और जो लोग होते थे अपने लॉन में बैठते थे, द मेन स्मोकिंग सिगार्स, और लोग जो मैन होते थे वो सिगार स्मोकिंग करते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बहुत ही शांति से बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम्स लीफ फैंस, और जो चूँकि उस समय समर का सीज़न रहता था, तो जो वुमेन होती थी पाम लीव से बने फ़ैन को ऐसे पंखा झलती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक फैन नहीं था। विद दी फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो जुगनू थी वो उड़ते रहती थी, फायर फ्लाइज उड़ते रहती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और जो वो दुनिया थी, जो वर्ल्ड था, बहुत ही शांति प्रिय था, बहुत ही पीसफुल था, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार जो अभी हो गए हैं उस समय नहीं हुए थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ,
और जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी भी उसको होने में 20 साल बाकी है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसको होने में 40 साल बाकी हैं। सो ये पास्ट था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं वहाँ के 2 टिकट्स लेना चाहता था, गेल्सबर्ग के पास्ट के 2 टिकट्स। एंड सो बेसिकली जो राइटर है वो पास्ट में जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो प्रेजेंट है वो पीसफुल नहीं है, पास्ट है बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आत्मीयता से भरा हुआ है, जो कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बिल्कुल भी नहीं है। सो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। तो जब मैंने क्लर्क के पास गया और उसको उसको बताया कि लीजिए पैसा लीजिए, मुझे टिकट दीजिए, तो उस क्लर्क ने मेरे फेयर को देखा, मेरे मनी को देखा और बहुत ही ध्यान से देखा, मेरे हैट को देखा, हैट बैंड को देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर। फिर उसने फिगर अप किया एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने 2 टिकट खरीद सकता था, 1 वे का। 1 वे मतलब एक साइड का, वापसी का टिकट के पैसे नहीं थे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। लेकिन जब मैं अपने मनी को काउंट कर रहा था तो वो जो क्लर्क था मुझे बहुत ही घूर घूर के देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल को देखा और कुछ इस तरह से नोड किया। दैट्स ain't मनी मिस्टर, ये मनी नहीं है मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। और अगर आप मुझे धोखा देना चाहते हैं तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एंड ही ग्लांस्ड एट दी कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और वो फिर कैश ड्रॉवर को दिखाने लगा, देखने लगा, मतलब ऐसे मुझे बताना चाह रहा हो कि देखो पैसे इसे कहते हैं। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल। अब मैंने देखा कि वहाँ पर जो पैसे थे वो ओल्ड स्टाइल बिल थे, ओल्ड तरह के पैसे थे, हाफ अगेन एज बिग एज दी मनी वी वी यूज नाउ डेज। तो जितने हम लोग जो पैसे आजकल यूज करते हैं उसके डबल थे साइज में, एंड डिफरेंट लुकिंग, बहुत ही अलग भी दिख रहे थे। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, तो मैं वहाँ से चला गया, उस टिकट काउंटर से चला गया और बहुत ही फास्ट फास्ट वहाँ से मैं चला गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट द जेल, कहीं मुझे जेल ना हो जाए। और उस समय जेल इवन इन द 1894, अब मुझे लगता है कि 1894 में भी जेल कोई बहुत अच्छी नहीं रही होगी, तो मैं जेल नहीं जाना चाहता था फेक करेंसी के इसमें चार्ज में। सो एंड दैट वॉज दैट, अब यहाँ तक की ये बात हो गई। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और जहाँ से मैं आया था थर्ड फ्लोर से, थर्ड लेवल से, वहीं से मैं वापस लौट गया। आई सपोज, मुझे लगता है कि शायद मैंने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरा लंच टाइम हुआ, मेरे ऑफिस का लंच टाइम हुआ, तो मैंने उसे उस अपॉर्चुनिटी माना और मैं बैंक चला गया, और बैंक में मैंने $300 के बिल निकाले, $300 निकाले, नियरली ऑल वी हैड, और उतने ही शायद मेरे पास रहे होंगे। एंड एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड। और मैंने उसके बदले क्या किया, ओल्ड स्टाइल जो पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली। अब जो करेंसी खरीदा तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े। और ये जब इस बात को उसने अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया, सैम को, तो सैम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगा, तुमने ऐसा क्या क्यों किया, तुमने इतने सारे पैसे के बदले बहुत कम पैसे मिले। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तुम इस तरह का जो मनी तो कहीं से भी ओल्ड कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है, प्रीमियम देना पड़ता है। तुमने ऐसा क्यों किया। माई $300 ब्रॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल। तो मेरे जो $300 थे उसके बदले मुझे सिर्फ $200 से भी कम पैसे मिले। पैसे में से यहाँ पर डॉलर्स वाली बात है। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैं केयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे वो जगह में जाना था जहाँ मैं चाहता था। मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में एस्केप करना चाहता था। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। लेकिन मैंने उसे कहा, अपने दोस्त से कहा कि उस समय सब कुछ सस्ता भी तो रहा होगा ना, अभी अभी जितनी महंगाई है उतनी थोड़ी रही होगी। और जो जो एग थे वो 13 सेंट में
डजन्स मिल जाते रहे होंगे 1894 में, ऐसा वो कहता है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड फ्लोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन दोबारा मुझे वो थर्ड लेवल का डोर मिला ही नहीं, जहाँ से मैं थर्ड लेवल जा सकता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। मतलब मुझे अनजाने में ही वो डोर मिल गया था, अनजाने में ही मैं वहाँ पहुँच गया था। लेकिन अब मैं उस जगह पे जब जानबूझ के जाना चाह रहा था, एस्केप करना चाह रहा था, तो मैं नहीं जा पा रहा था। लूजिया वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और जब मेरी वाइफ लूजिया को मैंने ये सारी बातें बताई, तो उसे काफ़ी चिंता होने लगी। ये सब क्या कह रहे हो तुम? आई डेंट वॉन्ट and didn't want me to look for the third level anymore. तो मेरी वाइफ लूजिया चाहती थी कि मैं उस थर्ड फ्लोर को, उस थर्ड लेवल को कभी फिर से ना ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और फिर से मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन की ओर ध्यान लगाने लगा जो मैंने कलेक्शन की थी। बट नाउ ये देखिए स्टैम्प कलेक्शन, ये अमेरिकन स्टैम्प कलेक्शन है, इस तरह से कलेक्ट करते हैं लोग। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब मैंने किसी तरह अपनी वाइफ को कन्विंस कर लिया कि थर्ड लेवल है, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ हो गई, और हम हर सैटरडे संडे उसको खोजने लगे, थर्ड लेवल को खोजने लगे वीकेंड पे। माई फ्रेंड सैम वीमर डिसअपियर्ड, और जो मेरा फ्रेंड था, जो मेरा साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था, जिसके पास अक्सर मैं जाता था, जिसको मैं ये सारी बातें बताता था, मेरे जो एक्सपीरियंस के बारे में, थर्ड लेवल के एक्सपीरियंस के बारे में बताता था, वो अचानक डिसअपियर हो गया, अचानक से वो गायब हो गया। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and I always said so। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सैम जो है, जो मेरा दोस्त है, वो सिटी बॉय था, शहर में रहने वाला लड़का था। तो मुझे लगता है कि वो वहीं चला गया होगा, वो गेल्सबर्ग चला गया होगा जहाँ मेरा बचपन बीता था। एंड आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल गया था, वहाँ उसकी कहानियाँ मैंने उसे बताई थी। एंड आई ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। तो जब भी मैं बताता था उसको इसके बारे में, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, उसको लगता था कि शायद उसे भी जाना चाहिए गेल्सबर्ग में। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट। अब मुझे लगता है कि वो वहीं चला गया होगा, क्योंकि अभी वो यहाँ से तो डिसअपियर हो गया है। इन 1894, अब वो 1894 में पहुँच चुका है, क्योंकि मैंने सारे किस्से उसे बताए थे, तो उसने वो रेलवे स्टेशन से पाथ लिया होगा थर्ड लेवल का, और वहाँ वो पहुँच चुका होगा। बिकॉज वन नाइट फजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि मुझे एक दिन क्या हुआ कि स्टैम्प कलेक्शन के पास मैं फजिंग करते हुए बैठा था, मतलब उसमें मैं उलझा हुआ था। फजिंग मतलब उलझा हुआ था स्टैम्प कलेक्शन में, इस तरह से स्टैम्प कलेक्शन होता है। सो आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? तो मुझे मिला फर्स्ट डे कवर। आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई न्यू स्टैम्प इशू होता है किसी भी इसमें से, स्टैम्प्स कलेक्टर्स, जो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, बाई सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो वो क्या करते हैं, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उस स्टैम्प को खरीदते हैं और एक लिफाफे में उसको चिपकाते हैं, और अंदर में कुछ भी नोट नहीं लिखते हैं, और उसको वो इस तरह से उसको सेंड कर देते हैं, अपने ही पते में सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से वो उन्हीं के पास आती है, और इससे उनको पता चलता है कि ये उसमें सील लगी रहती है कि वो उसी दिन का है। एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क का डेट रहता है वो प्रूव करता है कि वो उसी दिन का था। तो इस तरह से वो उनके पास प्रूफ रहता है, और इस तरह से वो करना बहुत पसंद करते हैं जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं। तो मैंने वो फर्स्ट स्टैम्प देखा अपने कलेक्शन में। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस एनवेलप में लिखा था फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, और मैंने देखा कि उस एनवेलप को खोला नहीं गया था। यू मस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और अक्सर क्या होता है ऐसे फर्स्ट डे कवर में हम लोग ब्लैंक पेपर रखते हैं, कोई भी नोट नहीं रखते हैं, कोई लेटर नहीं रखते हैं।
दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और मैं जो अपने बहुत सारे जो कलेक्शन था मेरे ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स का, उसको मैं देख रहा था। आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर। तो मैंने ऐसा फर्स्ट डे कवर देखा, एक ऐसा इन्वेलप देखा जो कि मुझे लगता है कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। वो यहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को उसे मेल किया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और जो कि गेल्सबर्ग के पते पे था, जो कि मेरे ग्रैंडफादर का घर था। सो दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। उसमें एड्रेस में वही लिखा था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और इसमें लिखा था, पोस्ट मार्क में जो डेट लिखा था वो यही था, 1894 जुलाई 18 करके। येट आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इसे पहले कभी देखा हो। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गार्डफील्ड। अब यहाँ पर पिक्चर में देखिए, इस तरह का स्टैम्प उसमें लगा हुआ था, और वो जो उसमें पिक्चर था वो प्रेसिडेंट गार्डफील्ड का पिक्चर था, और वो डल ब्राउन कलर का था, और वो 6 सेंट का था। ये देखिए आप, पूरा सेम टू सेम। Naturally, when the envelope came to Grabard in the mail, it went right into the collection and stayed there until I took it out and opened it. अब ये जो राइटर है वो रह रहा है ग्रैंड डबार्ड में रह रहा है, तो उसे ये जो कलेक्शन यहाँ पर मिला और इसने इसे खोला, इस एनवेलप को खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन वहाँ पर जो जनरली जो ब्लैंक पेपर होता है वो ब्लैंक पेपर नहीं था, उसके बदले उसमें कुछ नोट लिखा था, कुछ लेटर लिखा था, एंड इट रीड्स, और यहाँ पर लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, इलियोनीस, जुलाई 18 1894। चार्ली, ये मेरे को ही एड्रेस करते हुए लेटर था, लिखा था चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही थे। तुमने जो सारी बातें मुझे बताई थी थर्ड लेवल के बारे में, वो सारी बातें सही थी। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। फिर पहले तो मैं यकीन नहीं था मुझे, लेकिन मुझे अब यकीन है कि तुम एकदम सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। तुम सही थे क्योंकि मुझे वो थर्ड लेवल मिल गया चार्ली। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं 2 वीक से यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ 2 वीक्स से हूँ राइट नाउ, और वहाँ पर अभी अभी क्या है, डेलीज पे समवन इज प्लेइंग अ पियानो, यहाँ पर कोई पियानो प्ले कर रहा है, बहुत ही पीसफुल माहौल है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और ये सभी के सभी लोग फ्रंट पोर्च पे आ गए हैं, वो गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, और वो एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और यहाँ पर किसी ने मुझे इनवाइट किया है लेमनेड पीने के लिए। लेमनेड नींबू का शरबत पीने के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, आप भी आ जाओ, चार्ली एंड लूजिया, तुम आ जाओ, और साथ में लूजिया को भी ले आना। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। वो कहता है कि जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तब तक उसे तुम कोशिश करते रहो, उसे फाइंड करने की कोशिश करते रहो, और मेरा विश्वास करो ये वर्थ इट है। मतलब यहाँ आना बिल्कुल पैसा वसूल है, बिल्कुल तुमको मज़ा आएगा जब तुम यहाँ पर आओगे 1894 में। ये पास्ट में जब आओगे तो बहुत मज़ा आएगा, मेरे साथ तुम लोग बढ़िया फन करना जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पीसफुल है, लोग बातें कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। लोग हसल एंड बसल वाली लाइफ जीते हैं, गला काट स्पर्धा है वहाँ पर। द नोट इज साइंड सैम, और नोट में सैम साइन था। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. फिर इस बात को प्रूव करने के लिए मैं स्टैम्प और कॉइन के स्टोर में गया, पुराने स्टोर में गया, तो मुझे पता चला कि वो कोई सैम नाम का आदमी वहाँ पे आया था, और वो अपने $800
कि उसने ओल्ड करेंसी खरीदी थी, मतलब $800 की उसने करेंसी खरीदी थी, क्योंकि वो थर्ड लेवल में जाना चाहता था, उस पास्ट में वो जाना चाहता था। दैट आउट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे। अब मुझे लगता है कि जब वो पास्ट में गया होगा, तो जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, तो जब वो गया होगा तो उसे हमेशा से एक बिजनेस करने का मन था। वो था लिटिल हे बिजनेस का, मतलब जो जो एनिमल्स को जो चारा देने का जो बिजनेस है। एनिमल्स, हे मतलब क्या होता है, जो सूखे हुए घास फूस होता है उसको बोलते हैं। तो उस बिजनेस में होगा वो। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, तो फीड एंड ग्रेन बिजनेस में होगा जो चारा होता है। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट्स ही रियली विश्ड ही कुड डू। अब वो हमेशा वो कहता था कि अगर वो इस तरह का गांव में कुछ काम करे, फार्म हाउस में काम करे, तो उसी तरह का वो बिजनेस करना चाहेगा, चारा वाला बिजनेस करना चाहेगा। तो मुझे लगता है वो वही बिजनेस कर रहा होगा वहाँ पर। एंड आई सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और मुझे सर्टेन है कि ये इस बिजनेस में तो जा नहीं सकता, अभी के बिजनेस में। क्यों? नॉट इन गिल्सबर्ग्स इलियोनिस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। वाई? सैम वॉज माई साइकाट्रिस्ट। क्योंकि अभी वो क्या था, वो साइकाट्रिस्ट था। साइकाट्रिस्ट मतलब क्या होता है? मनोचिकित्सक। तो आज की दुनिया में मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर सब कुछ डिप्रेशन का माहौल है, वर्ल्ड वार हो चुका है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा किसी को ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं, तो लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं थे। तो इस बिज़नेस को तो वहाँ पे वो नहीं कर रहा होगा। डेफिनेटली वो चारा वाला ही बिज़नेस कर रहा होगा, इस तरह से वो कहता है। और ये स्टोरी एंड होती है। तो ऐसा लगता है कि हम ही उस 1894 के वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।